पूर्णिया जिले का सहारा पंचायत निवासी सुपल मरांडी और फंसिया देवी, इन दोनों के खिलाफ यादव समुदाय के लोगों ने मरंगा थाने में हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। साथ ही मृतक के भाई रुपेश यादव सहित अन्य लोग बुजुर्ग दंपति से इलाज के नाम पर 15 लाख रुपए या 1 एकड़ जमीन देने का दबाव बना रहे हैं। बार बार समझौता के नाम पर पंचायती बुलाकर धमकी दी जा रही है और घर में आग लगा देने की बात कर डरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को राजेश यादव, जो कि गैस रिपेयरिंग का काम करता है, वह सुपल मरांडी के घर में अचानक घुस गया और भीतर से दरवाजा बंद कर गैस रिपेयरिंग कर रहा था। इस दौरान गैस का रिसाव होने लगा और घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे में जो आग थी, उससे रिस रहे गैस में आग लग गई। इस घटना में राजेश यादव बुरी तरह झुलस गया। भागने के क्रम में अपने जले हुए कपड़े को सुपल मरांडी की पत्नी के ऊपर फेंक दिया है, जिससे उनका पैर जल गया। इलाज के दौरान राजेश यादव की निजी अस्पताल में मौत हो गई और इसी मौत का मृतक के परिजनों ने सुपर मरांडी और उसकी पत्नी पर सीधा आरोप लगाते हुए उसे डरा धमका रहे हैं। इस मामले को लेकर बुजुर्ग महादलित दंपत्ति बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह के आवास पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची। इस क्रम में जदयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू महादलित परिवार से मिले और उन्हें हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि डीएम, एसपी और डीआईजी से मिलकर हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सुपर मरांडी ने कहा कि डर के कारण हम लोग घर नहीं जाते हैं। दबंग किस्म के लोग जमीन हथियाने और मुआवजा की मांग को लेकर धमकी दे रहा है। आदरणीय पत्रकार बंधु, छायाकार मित्रों, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, आज मैं विशेष रूप से आप लोगों को प्रश्न इसलिए दिया, ये सुपल मरांडी जी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और रिटायर्ड टीचर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उम्र लगभग इनका 76 वर्ष है। ये इनकी धर्म पत्नी हंसी देवी है। ये सहारा पंचायत की निवासी हैं, सीमाना संथाली टोला कहते हैं। इन लोग का समस्या कुछ आया माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी के पास, उसी को मैं थोड़ा बताना चाहता। एक एफआईआर हुआ है कामाख्या मंडल, कामाख्या थाना नया बनाया ओपी, उसमें आरोप लगाया गया है कि ये दोनों वृद्ध आदमी है, इनका पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, निसंतान है। इन पर आरोप लगाया गया है एफआईआर में, इन्होंने रुपेश कुमार यादव को गैस सिलेंडर में जलाने का प्रयास किया, फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एफआईआर से यहाँ पर स्पष्ट देखेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट में हम बोलते हैं, मेरे केस करने वाले हैं रुपेश कुमार यादव और केस किया है मेरे भाई को सुपल मरांडी ले गया और सिलेंडर खाली करने के लिए बोला। शॉर्ट में हम बोलते हैं, जैसे ही मेरे यहाँ से सिलेंडर खाली करने के लिए दूसरा सिलेंडर मेरा भाई लगाया तो सुपल मरांडी की पत्नी ने चूल्हा जला दिया, गैस में आग पकड़ लिया, मेरे भाई का शरीर पूरी तरह जल गया। फिर शॉर्ट में हम बोलते हैं, उसके बाद वो लिखते हैं कि अभी हमारा भाई मौत और कहीं मरा नहीं था, मौत से जूझ रहा है। ग्रामीणों के साथ सुपल मरांडी को खर्च के लिए बोलने गया तो उसने कहा जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। आप अंदाजा, घटनाक्रम ये है, ये बेचारे दोनों, इनके बगल में एक श्राद्ध कर्म था परिवार में, 6 वो लड़का जो था, जो जिनकी मृत्यु हुई है, राजेश कुमार यादव की मृत्यु हुई है, हम उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी भी सहानुभूति है, कोई भी आम नागरिक भी यदि मृत्यु होता है तो उसके प्रति हमारा संवेदना है और हम भी सहानुभूति रखते हैं उनके परिवार के साथ, और हम भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। लेकिन उसके आड़ में एक आदिवासी परिवार को परेशान करने का जो नियत हो, एक साजिश चल रही है, उसके बारे में मैं बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। क्या उम्र होगा इनका 76 वर्ष कागज में, क्योंकि सेवानिवृत्त शिक्षक है, 16 वर्ष इनका रिटायरमेंट हो गया। उनकी पत्नी हमको लगता है 70 से भी कम नहीं होंगी, लाठी लेके चलती है। तो ये जो हुआ, होने के बाद बहुत मामला पुराना है,
15 दिन हो गया। अब इसको रोज बदमाश लोग, गुंडे तत्व के लोग, दबंग तत्व के लोग इनको धमकाते हैं कि 1.5 बीघा जमीन लिख दो। क्योंकि ये निसंतान है, जमीन पर भी लोगों का नजर है। कुछ राजनेता लोग इसमें पड़ गए। एक राजनेता गए, वहां थाना प्रभारी को बुलाया, FIR करवाया। एक राजनेता जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, कल उनका अखबार में हम लोगों ने बयान पढ़ा कि दोषी को गिरफ्तार करो। यानी ये दोनों जो FIR में, जिनका नाम उनकी पत्नी, और इनको गिरफ्तार करने की बात वो किए हैं। इससे लोग और डर गए कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, बेचारा भटक रहे हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं इनके द्वारा भी समस्त आदिवासी समाज के नेता लोग भी आए हुए हैं, वो लोग भी परेशान हैं। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह से संपर्क में है। हम आपके माध्यम से समस्त आदिवासी समाज को आश्वस्त करते हैं कि माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी के आत्मा में आदिवासी समाज बसता है। वो आधा आदिवासी समाज की बेटी अपने आप को कहती है, क्योंकि उनका जन्म ही आदिवासी समाज के गांव में मलिनिया में आदिवासी भाई बहनों के बीच में हुआ है। तो इनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। और उनके रहते, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते, दलित, आदिवासी या किसी समाज के लोगों को कोई डरा धमकाकर परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकता है। और निश्चित सुपल मरांडी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग को न्याय मार्च करना होगा तो न्याय मार्च निकालेंगे। कल मैं DM, DIG, SP सभी प्रशासनिक पदाधिकारी से मिलूंगा शिष्टमंडल के साथ। मुझे भरोसा है, FIR में ही स्पष्ट है कि इनका कोई मंशा नहीं है। FIR में ही लिखा गया पैसा मांग कर रहे हैं, बदले में खर्च की FIR। और जब कोई देखा नहीं FIR को, कि कैसे देख लिया, वही बुलाया, वही खोल रहा था, वही आग लगा रहा था। तो अपने आप में ये UD केस का मामला है। इसमें एक घटना है और एक घटना घटित हुई जिसमें इस बेचारे का कोई योगदान नहीं है। इनको सुरक्षा मिलेगा, हम लोग अपने संरक्षण में रखेंगे। और आदिवासी समाज को हम विश्वास दिलाते हैं, आपकी हर लड़ाई में श्रीमती लेसी सिंह जी साथ रहेंगी। लेकिन सावधान रहना हो ऐसे लोगों से जो जोहार जोहार करके आपको अपना बनाते हैं, लेकिन असली दिल में अपना स्वजाति प्रेम रहता है। इसीलिए आपको सचेत होने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से आप सचेत रहिए और आपकी हर लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सुपल मरांडी जी के साथ न्याय होगा। और मृतक जो है राजेश कुमार यादव, उसके परिजन के प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं। अपनी ओर से हम लोग जो मदद हो सकेगा वो हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप लगा गया, गलत आरोप लगा गया, केस मानना, नाम दे देने से और घर में जाके कैसे जमीन लिखो तो घर जला देंगे। हमारे साथ वहाँ से भाग लिए घर से। और अभी के लेसी सिंह के निर्माण में कैसे न्याय दीजिए। हम तो बदमाश के चक्कर में पड़ गए, घर में नहीं रहने देता है, कहते जला के मार देंगे, लूट के ले जाएंगे। क्या बोलता है? तो बदमाश मैडम सब हम डर से घर से भाग गया। क्या कह रहा है वो लोग? कहता है जमीन लिखो नहीं तो रात में आग लगा देंगे, जान मार देंगे। कौन लोग बोल रहे हैं? यादव सर, क्या नाम है उसका? उसका नाम तो सब तो नहीं जानते। अरुण यादव। घटना क्या हुआ था? घटना तो वही 2 तारीख को हुआ था। की भले रहता? हाँ, की भले रहा? अरे अरे यहाँ अन्ना का कहीं दूसरे नहीं घुसरे, और किसी का अपने काम दाम करा नहीं, पर कोई पता नहीं चला कहीं घुसी। अगले बात देखे चाहिए कुछ देर बाद घर से निकले भाग ले। आधा कपड़ा जल रहा, आधा हुआ, आधा कपड़ा जला है, जल रहा कपड़ा का चीनी फेंक देते रहते हो। हमारे पत्नी को पैर पर, पत्नी को पैर आधा नीचा जल गया और भागते भागते हुए अपने घर चले गए। हमें सब दे दे करो, आने ले करो हमें, राज्य में सब कुछ है बुला। अरे लेके लोग बुला के ले गया और भाई को सलाह तो की कहे चाहे सर? हमें की जाए हमारा बचावे के लिए पहले से न्याय दो,
कहाँ रहते हैं सर? कितने उम्र से था? हमारा उम्र 70-75। की नाम बोले? सुपल मरंडी सहारा पंचायत आदिवासी पंचायत पूरा। हमरा सब आए छे वहाँ सहरा पंचायत से तलाशना से यहाँ मैडम मंत्री मैडम हाँ, तो हम लोग का घर में 2 तारीख की घटना हो गया था, इसीलिए आए हैं। काहे हम लोग को फंसा दिया है, ना रहने का त्राण देता है ना कुछ का त्राण देता है, हम लोग को फंसा दिया है। तो पूटन यादव अपने से घर घुस गया, कोई नहीं बुलाया है, अपना से आया है, हम लोग को फंसा दिया है। हमको भी वो अपना सिलेंडर को क्या करता था नहीं करता था, उसमें आग लगा तो हम लोग उठ गए आग देख करके। तो धीरे धीरे लाठी सहा करके खड़ा होकर के हम निकल गया बरंडा से अपना घर से। तो चीर चार के अपना शरीर बदन के कपड़ा जला हुआ था वो भीग दिया, हमारा पैर में लग गया तो हम भी झरक गए हैं पैर पर। और तो वो तो भाग गया, अपना घर भाग गया कि कहाँ भाग गया, अब कहाँ मर गया, वो क्या हुआ वो सब हमको पता नहीं है हम लोग को। यहाँ तो यादव सबको हम लोग को घर में यहाँ हमको तंग कर रहा है, बोल रहा है कि इस लोग को गिरफ्तार कर देंगे, घर भी लुटा देंगे, जमीन नहीं लिखेगा तो घर में आग लगा करके लुटा देंगे। ये सब हम लोग का रहने का त्राण नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे अब बता दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे। वो सब का हम लोग को हाँ कौन लोग ये धमकी दे रहा है? ये यादव सब, क्या नाम? यादव सब हुआ अरुण यादव और क्या सीमा हाँ तो शिवन यादव हाँ। सुनने में आ रहा है कोई भवन का नाम भी लिया जा रहा था। भवन होया और मन